दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव आज सुबह फिल्टर प्लांट पहुंचे। उनके द्वारा फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली गई। हम आपको बता दें कि दमोह नगर पालिका के उपयंत्री सुशील सोनी इसके प्रभारी हैं। यहाँ पर भारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। ऐसा लगता है जैसे नगर पालिका के द्वारा इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा यहाँ की कमियों को उजागर किया गया और कहा गया कि एक सप्ताह में यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक कर लें, नहीं तो कार्रवाई तय मानिए, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है। उनके द्वारा यहाँ पानी का टेस्ट कराया गया जो फेल हो गया। उनका कहना है कि यहाँ जो लगातार फिटकरी एवं अन्य चीज़ें आ रही हैं उसको लेकर भी कई तरह के उनके द्वारा सवाल खड़े किए गए। क्यों भाई 70 to 80% केमिकल रहता है उसमें, और जो सर बाजार में मिलता है वो 90 वो नेचुरल रहता है, वो नेचुरल रहता है सर। जो केमिकल वाला है जी, तो ये सर उसमें लार्ज स्केल में सर यही चलता है सर, उसका अलग ग्रेड वाइट इस तरीके का इसमें 70 to 80%, 18% नॉर्मल है। इनका ही बोले लो सैंपल सर कितना रंग चेक करा ले लो। ऊपर वो बना ना गिर नहीं लगी, बाल्टी से गिर लगी हुई है, इससे भर के ऊपर खींच लीजिए। सर यहाँ पहले देखिए भी सर वो गाड़ी ले लो ये सब रेडी कर गया, दोनों सैंपल रेडी कर गया। नहीं जाएगा ये सर पीने में नहीं है पानी, तुम्हारी मशीन, तुम्हारा ही पानी, तुम्हारा ही टेक्नीशियन। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा लगातार विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। जहां कलेक्ट्रेट में उनके द्वारा निरीक्षण किया गया था, वहीं छात्रावास का भी निरीक्षण किया गया, वहां भी फटकार लगाई गई और अब हिदायत दी गई है फिल्टर कर्मचारियों को उस समय पर इसे ठीक कर लिया जाए, अन्यथा बड़ी कार्रवाई तय मानी है। हमें इतने में प्रॉफिट है तभी तो तुमने आए हो यहाँ, तो क्यों आते हैं? घर पे रहते हैं। जब भगवान की दया से तुम्हें पूरा सफिशिएंट मेहनताना मिल रहा है, धंधा भी मिल गया, तुम्हें काम भी मिल गया, तो काम ठीक से करो। तो SOP है, सारी टंकी साफ हो जाना चाहिए। 1-2 दिन बाद हम लोग फिर देखने आएंगे, जितनी भी लेबर लगाना लगा दीजिए, एलम सही से डालें, जितनी मात्रा में डालना है उतना डालें, सैंपल चेक हो और सैंपल पूरे दिन रखा रहे। भाई हमने सही काम किया कि नहीं किया, कभी भी कोई चेक करने आएगा तो क्या देखेगा? तुमने फेंक दिया सैंपल, लिया और कहते हाँ 7.5, कोई भी भर दे बिना, कल का देखा आज का भर दिया, आज का देखा कल का भर दिया। तो एक दिन सैंपल रखा जाता है 24 आवर्स, ताकि CMO साहब आए कि आज जो सप्लाई आपने की है तो वो ठीक आ रही कि नहीं आ रही। तो आप ये सब क्लियर कर लो आप, ठीक है? कोई दिक्कत होगी तो फिर देखो, फिर अलग बात है, ठीक है ना? फिर कार्रवाई होगी आप पे और आप दिक्कत में आओगे। तो अच्छा है कि समय आपको दिया गया है, 1 सप्ताह के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना? चार्ट टांगो उस पर, SOP क्या क्या पैरामीटर होते हैं, इसे पूछना पड़ रहा है ना, इनसे पैरामीटर टंगे रहते हैं। कोई भी आके जनता का आदमी भी देख सकता है, नागरिक भी देख सकता है, पत्रकार बंधु भी देख सकते हैं। तो आज की प्रोसेस क्या है, पर डे क्या क्या काम होना है, टिक होता है, हिसाब देते हैं। सरकारी ऑफिस में बाथरूम के पीछे लगा रहता है, क्लीनिंग हुई कि नहीं हुई, सब ऐसा चार्ट होता है, तब अपना काम प्रॉपर होगा। ये कोई हंसी मजाक थोड़ी है कि पानी सिंचाई का है कि चलो भाई डल गया खेती में, चल गया काम हो गया, डेली दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना? तो आप अच्छा काम करो, इसमें दिक्कत ना हो, नगरवासी खुश रहें। अभी बदबू आ रही लोगों को पानी में, अब तुम्हारा क्लोरीन काम नहीं कर रहा है कि फिल्ट्रेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने नियमित रूप से उसकी टेस्टिंग करो, नियमित रूप से उसका जवाबदेही से काम कराओ, ठीक है ना? उसका अपनी मशीनरी नियमित रूप से आपकी रखरखाव ठीक से हो उसका। मानना है कि हमारे नगरवासियों को स्वच्छ जल मिले, नियमित रूप से मिले और पर्याप्त मात्रा में मिले और बिना किसी असुविधा के मिले, आसानी से उन्हें जो आवश्यकता है पानी मिले। उसी को देखने के लिए हमारे द्वारा आज फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया कि बहुत कुछ कमियां हैं, मतलब जो होना चाहिए प्रॉपर साफ सफाई जो मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और इसमें सिल्ट जमा है, काई लगी हुई है, एलम का भी कोई
निश्चित तौर पर ये नहीं लग रहा कि कैसे मिलाते हैं या कोई रख रखाव ठीक से करते हैं। इन सब बिंदुओं पर विचार किया और इनको निर्देशित किया है कि 7 दिन के अंदर सभी पूरे प्लांट की सफाई करें, एक SOP तैयार करें और उसमें चार्ट भी टांगे कि क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या इसके पैरामीटर हैं, ताकि आम जन भी कभी भी आके देख सके, चेक कर सके, हमारे पत्रकार बंधु भी आके देख सकें, चेक कर सके और हमारे नगरवासियों को स्वच्छ जल मिल सके। क्या लगता है फिर अभी तक? क्योंकि पहले की जानकारी हमारे पास नहीं कि क्या हो रहा था, लेकिन हम चाहेंगे कि भविष्य में अच्छे से अच्छा मिले, लोगों से कहीं शिकायत का मौका नहीं दे, उनको शुद्ध जल मिले। और मैं इस शुभ अवसर पर नगरवासियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए मकान, दुकान, बैंक बैलेंस का प्रयास करते हैं कि उनको छोड़ के जाएं ताकि उनको दिक्कत नहीं हो, तो ये पानी भी संचित करके हम धरती माता की गोद में, धरती माता के में जल का संचयन करके जल का अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संचित करके जाएं, उनको बैलेंस छोड़ के जाएं, तब वो हमें दुआएं देंगी और सही से जीवन यापन कर पाएंगे। आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। उपयंत्री सुशील सोनी इसके प्रभारी हैं, जिनके द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि दमोह कलेक्टर को जैसे ही इस संबंध में जानकारी लगी, कलेक्टर श्री प्रताप नारायण यादव फिल्टर पहुंच गए और उनके द्वारा अनियमितताओं पर जमकर फटकार भी लगाई गई। ऐसे में देखने लायक होगा कि जो फिल्टर प्लांट के प्रभारी हैं, क्या उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई तय हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की अनियमितताएं और जो यहाँ पर मटेरियल पाया गया, उसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता में काफ़ी अभाव देखा गया। दमोह देहात थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत जुए के फड़ पर छापा मारा गया है। बताया जाता है बड़ी संख्या में यहाँ पर बाइकों को जब्त किया गया, वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही यहाँ पर नगद राशि भी जब्त की गई है। लगभग 3 लाख से अधिक का यहाँ पर जुआ पकड़ा गया है। नगद राशि कुछ कम है, लेकिन वाहन की कीमत काफ़ी अधिक है। पकड़े गए जुआरियों से इस संबंध में लगातार पूछताछ की जा रही है। हम आपको बता दें, काफ़ी लंबे समय से ये जुआ फड़ संचालित हो रहा था। अब पुलिस के द्वारा साइबर सेल की मदद से यहाँ पर जुए फड़ पर छापा मारा गया। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा बताया गया। कोई कार्रवाई हुई है क्या? पिछले कुछ दिनों से मेरे पास ये सूचना अलग अलग सूत्रों से आ रही थी कि नरसिंहगढ़ क्षेत्र में एक बड़े स्तर पे जुए का संचालन हो रहा है। कल हमने एक विशेष रूप से टीम भेज के वहाँ पर रेड करवाई थी, तो वहाँ पर कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग वहाँ से भाग भी गए थे। कुछ लोगों की गाड़ियाँ हमने जब्त की हैं और कल रात में इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और हम अगले 2-3 दिनों में हम ये प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के अवैध जुए का संचालन हो रहा है, अवैध गतिविधियों का संचालन हो रहा है, हम कम्प्लीटली उनको वहाँ से मुक्त करेंगे, बंद करवाएंगे। और मैंने सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देशित किया है कि इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आई होप कि आने वाले 2-3 दिनों में इसको हम कम्प्लीटली बंद करवा देंगे। सर, आप साइबर एक्सपर्ट माने जाते हैं, लेकिन IPL के मामले में हालांकि आप छुट्टी पे थे, आप लौट के आए हैं, तो क्या? हाँ, मैं एक्चुअली पिछले कुछ दिन से छुट्टी पर रहा और जो मुझे सूचना मिलती रही हमने उस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। नो डाउट कि IPL के टाइम पर अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में, शहरों में भी ID क्रिएट करके ऑनलाइन जुए और इस प्रकार के सट्टे का संचालन होता है, जो कि देखा जाए तो युवाओं को भी इसकी गिरफ्त में ले रहा है और एक तरीके से उनको प्रेरित भी करता है कि वो अवैध कार्रवाई करें और अपराध करें। तो नो डाउट इस पर कार्रवाई की बहुत ज़रूरत है। मैंने साइबर सेल से भी बात की हुई है, आने वाले कुछ समय में इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस कार्रवाई में दमोह देहात थाना प्रभारी अमित गौतम, नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी अभिषेक पटेल के अलावा अन्य कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा।